फर्स्ट देखो क्या दे रखा है, ईगो। ईगो का क्या मीनिंग होता है हिंदी में? अहम। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्साइट या वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, या फिर बिग हेड। तो इसके 2-3 सिनोनिम्स क्या बोलेंगे? कॉन्साइट, CONCEIT, या फिर बिग हेड, HEAD, या फिर वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, यानी अपने पास ही रखना। वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ। इसका पॉजिटिव वर्ड क्या होगा? मोडेस्टी। मोडेस्टी क्या होता है? जो नरम होता है बिल्कुल। क्या होगा इसका पॉजिटिव वर्ड? MODESTY, मोडेस्टी। और क्या बोल सकते हैं इसका? ह्यूमिलिटी, HUMILITY। सेकंड देखो, ईगोसेंट्रिक। क्या है? ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का क्या मीनिंग होता है? ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक का मीनिंग होता है आत्म केंद्रित, मतलब अपने आप में ध्यान देना। आत्म केंद्रित। इसका इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं इसको? सेल्फिश पर्सन, सेल्फिश, या फिर सेल्फ लविंग। मतलब जो अपने बारे में सोचता हो, ओनली अपने आप से ही प्यार करता हो और किसी के बारे में नहीं सोचता हो। इसका पोजिट वर्ड क्या बोलेंगे? इसका पोजिट है सेल्फलेस। क्या है इसका पोजिट? सेल्फलेस। और क्या बोल सकते हैं? अनसेल्फिश पर्सन। अनसेल्फिश। नेक्स्ट देखो 3 नंबर क्या है? एल्ट्रुइज्म, ALTRUISM, ALTRUISM। क्या बोलेंगे इसको? एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों का उपकार करने वाला। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिवोशन टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, DEVOTION, डिवोशन टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। इसका अपोजिट वर्ड क्या है? एंटोनियम्स। एवेराइस। क्या है? एवेराइस यानी लालची टाइप का बंदा, AVARICE।
CE, या फिर कोवेट्सनेस COVETOUSNESS। क्या है अल्ट्रुइज्म का अपोजिट? एवेराइस और कोवेटनेस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अल्टरनेट, यानी टू अल्टरनेट। फोर्थ क्या है? अल्टरनेट। अल्टरनेट का क्या मीनिंग होता है? बारी बारी से बदलना या फिर एकांतर। बारी बारी से बदलना। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? टू टेक वन या फिर स्कीप वन। टू टेक वन या फिर स्कीप वन। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? नॉन साइकिल। इसका अपोजिट वर्ड होगा NONCYCLICAL, नॉन साइक्लिकल, या फिर पेयर्ड, PAIRED। नेक्स्ट देखो 5 नंबर क्या दे रखा है? एल्टर। तो एल्टर का मीनिंग भी इसके जैसे होगा लगभग, ALTER। इसको क्या बोलेंगे? एल्टर, बदल जाना। यानी जो चेंज हो जाता है। तो इसका इंग्लिश में क्या होगा? टू चेंज। टू चेंज। और इसका अपोजिट वर्ड क्या है? जो फिक्स होता हो, मतलब जिसमें बदलाव नहीं होता हो, फिक्स। या फिर स्टेबलाइज। क्या होगा? स्टेबलाइज, STABILIZE, स्टेबलाइज। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है? ऑल्टरकेशन, ALTERCATION, ALTERCATION, अल्टरकेशन। इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में? झगड़ा या फिर बहस करना। झगड़ा करना या फिर बहस करना। बहस करना। तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? एकॉर्ड, ACCORD। एकॉर्ड क्या होता है? समझौता करना। ACCORD, या फिर एग्रीमेंट, AGREEMENT, एग्रीमेंट। नेक्स्ट देखो 7 नंबर। 7 नंबर क्या दे रखा है? ईगोमैनियकल, EGOMANICAL। क्या है? ईगो मैनियकल। इसका क्या मीनिंग होता है हिंदी में? अहंकारी। अहंकारी। या फिर अभिमानी, जिसको अभिमान हो, जिसको घमंड हो।
तो इसका हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोरबिडली, MORBIDLY, MORBIDLY, मोरबिडली। या फिर ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वनसेल्फ, जो अपने आप में ही खोया रहता हो, जिसको घमंड हो अपने आप पर। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? ग्रेट हार्टेड, जो दिल का बड़ा हो, GREATHEARTED, ग्रेट हार्टेड। या फिर बेनिवोलेंट, BENEVOLENT, बेनिवोलेंट क्या होता है? बेनिवोलेंट परोपकारी, जो दूसरों पर दया भाव रखता हो। या फिर ग्रेट हार्टेड। नेक्स्ट क्या है 8 नंबर? अल्टरनेटिव। वो क्या था? पहले क्या आया था मीनिंग? अल्टरनेट, एक था अल्टर, अब क्या है? अल्टरनेटिव। ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्या है? विकल्प। नहीं बोलते कोई कि इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या, मतलब विकल्प, इसकी जगह कोई दूसरा हो सकता है कि विकल्प, या के बदले में। और क्या बोल सकते हैं इसको? के बदले। तो इसका इंग्लिश में क्या होगा? ए चॉइस, CHOICE, ए चॉइस। या फिर ऑफरिंग और एक्सप्रेसिंग ए चॉइस, ऑफरिंग और एक्सप्रेसिंग ए चॉइस। नेक्स्ट क्या है 9 नंबर? अल्ट्रेशन। क्या है? अल्ट्रेशन, AL, ये क्या था? अल्टरनेटिव। ये क्या था? अल्ट्रकेशन। और अब क्या है? अल्ट्रेशन, ALTERATION, ALTERATION। अल्ट्रेशन क्या मीनिंग होता है? परिवर्तन। परिवर्तन या फेरबदल करना। तो इसका हिंदी में, इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा इसका? ए चेंज, बदलाव होना। क्या होगा? ए चेंज।